ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 38। मेरे पीछे दोहराइए। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम एवाप्स्यसि। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं विवाप्स्यसि। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं विवाप्स्यसि। सुख दुखे तथा दुख में शमे समभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभो लाभ तथा हानि दोनों जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए युद्धस्व लड़ो लगो दोनों अर्थ की है। न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन यानी कि फल नहीं होता। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5:41 में कहा गया है, देवर्षि वृताप नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नाय ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद से कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उनके पितर यानी कि पितरों ही क्यों ना हो। इस श्लोक में
कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्वम देवम पापम एवाप्स्यसि। थोड़ा हम देखते दूसरे अध्याय का सारांश क्या है, तो हम इस श्लोक को समझेंगे। तो हमने देखा था दूसरे अध्याय के अंदर कि अर्जुन जो था वो कृष्ण भगवान को बताते मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध ना करने के अर्जुन ने बहुत सारे कारण दिए थे। फिर अर्जुन बताते भगवान को कि मैं अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय में ले पाता नहीं हूं। अभी मैं क्या हूं, आपका शिष्य हूं, और आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या योग्य है, क्या मैं युद्ध करूं या तो फिर युद्ध छोड़ दूं। आप मुझे क्या बताइए, उसका निर्णय दीजिए। और अर्जुन बताए अभी मैं आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। फिर भगवान कृष्ण गुरु बन गए और सीधा ही अर्जुन को सबसे पहले उसको डांट दिया कि तुम अर्जुन बड़ी बड़ी बातें करते हो मगर तुम मूर्ख हो। क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर को समझते हैं। फिर भगवान ने अर्जुन को एक विषय बताया पूरा, क्या है शरीर और क्या है आत्मा। भगवान ने अर्जुन को बताया कैसे आत्मा जो है वो शरीर से अभिन्न है, भिन्न है उससे, और किस प्रकार जो आत्मा है अलग अलग शरीरों में देहांतर करता है, और इस शरीर का नाश होने वाला ही है। अर्जुन जो जन्मे है वो मरने वाले ही हैं, और जो मरे हैं वो वापस पैदा हो गए। तुम उसको रोक पाओगे नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन को आत्मा के सनातन अस्तित्व के बारे में भगवान अर्जुन को बताए। फिर भगवान बताते अर्जुन को, देखो अर्जुन क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि तुम क्षत्रिय होने के नाते तुमको चाहिए कि ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अवसर है अपनी ड्यूटी पालन करना, कर्तव्य पालन करना। अभी तुम ये समय के अंदर युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि तुम सोचते हो कि युद्ध में मैं सबको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मगर मैं कहता हूं तुम युद्ध नहीं करोगे तुमको पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी है कि युद्ध के समय में युद्ध करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। और जिस प्रकार तुम अगर युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करोगे, मर जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। यानी कि दोनों ही चीजों में तुमको क्या है, लाभ लाभ है। दोनों में क्या है, लाभ, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, युद्ध करो। अगर तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, अर्जुन डर के भाग गया। और तुम्हारा जैसा सम्मानीय व्यक्ति जो इतना अच्छा योद्धा है, वॉरियर है, उसके लिए जो अपयश जो है वो मृत्यु से भी खराब है। सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश जो होता है मृत्यु से भी क्या होता है,
इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। तो भगवान बोले तुम मेरे मित्र हो और मेरा मित्र ऐसा भाग जाएगा, लोग बोले ये कृष्ण का मित्र भाग गया था युद्ध छोड़ के, तो इनडायरेक्टली क्या होगी, मेरी ही बदनामी होगी। इससे अच्छा क्या है तुम मर जाओ। यानी कि भगवान अपने मित्र को बोले तुम मरो। कैसे मित्र है देखो। और यही अच्छा है तुम्हारे लिए। फिर भगवान बोला तुम युद्ध करो, चाहे तुम मरो या तुम जीतो, ये तुमको करना ही है, क्योंकि ये तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है। फिर से अर्जुन थोड़ा शांत हो गया, क्या करूं। अर्जुन भगवान को बोलता है ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना तो मुझे पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, बोलो अभी तो मुझे युद्ध करो कि ना करो। अर्जुन बोलेगा ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना तो मुझे पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए। फिर भगवान अर्जुन को ये श्लोक बताते हैं अभी। तो भगवान बता दे अभी अर्जुन को, अभी तुमको क्षत्रिय बन के युद्ध नहीं करना है, तुमको युद्ध करना है क्योंकि मैं युद्ध चाहता हूं। डायरेक्टली भगवान यहां बता रहे अर्जुन को कि मेरे इच्छा की पूर्ति के लिए तुमको युद्ध करना है। तो पहले हमने देखा, पहले के श्लोक के अंदर भगवान स्वर्ग लोक का क्या देते थे, प्रलोभन दिया था, या तो पृथ्वी पे साम्राज्य प्राप्त होगा उसका प्रलोभन दिया था। मगर यहाँ भगवान बताया अर्जुन को कि अभी तुमको इस भावना में युद्ध करना है, तुम जीतो या हारो, तुमको लाभ हो कि लाभ ना हो, तुमको सुख मिले या दुख मिले, ये सब चीज तुमको सोचना नहीं है। अभी ऐसा कौन सा कार्य होगा जिसमें लोग जो होते ये चीज सोचते नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, इसके पीछे क्या होता है, कुछ लाभ दिखता है, क्या मुझे लाभ मिलेगा, हाँ, सुख के बारे में सोचता है। तो कोई ऐसा कोई कार्य है कि जिसमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब चीजों का विचार ना हो, तो उसके बारे में बताते हाँ ये कार्य है ऐसे। जब व्यक्ति सभी कार्यों को अपने संतुष्टि के लिए करता है, तब ये सब विचार आता है, सुख और दुख ये सब द्वंद है। मुझे जो अच्छा लगता है वो सुख है, मुझे जो बुरा लगता है वो क्या है, दुख है। मेरा जहां लाभ हो रहा है वो काम मैं दौड़ दौड़ के करूंगा, और जहां मेरा कोई लाभ नहीं होता है मैं वहां कुछ भी नहीं करूंगा। यानी कार्य करने की जो प्रेरणा है, उसके पीछे जो फोर्स है, जो बल है, वो क्या है, हाँ, अपने खुद का आनंद, खुद की तृप्ति, इसको कहते हैं सकाम कर्म। क्या कहते हैं, ये सकाम कर्म है। ये हर जीव जो होते हैं इस सकाम कर्मों के लिए प्रयत्न करते हैं। और सकाम कर्मों का लक्ष्य क्या है, खुद की इंद्रिय तृप्ति को और अच्छी तरह से बढ़ाना, और ज्यादा उसको ग्रेटिफाई करना, संतुष्ट करना। तो सकाम कर्मों का नियम ये है कि व्यक्ति किसी प्रकार के सकाम कर्म में लगेगा, उसका दो फल आएगा, एक तो पाप, दूसरा पुण्य। हाँ, दो फल उसको प्राप्त होंगे, पाप या पुण्य। अगर सकाम कर्मी जो है शास्त्रों के आदेश के अनुसार अपना कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म यानी कि शास्त्र में जिस प्रकार बताया इस प्रकार चलना, हाँ, धार्मिक बनना, तो उसका फल क्या होगा, पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य जो होगा उसके बदले में उसको क्या मिलेगा कि पुण्य के द्वारा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री, ये चार चीज प्राप्त होगी। जन्म यानी कि व्यक्ति का अच्छा जन्म होगा, अच्छा जन्म यानी कि धनिक परिवार में जन्म होगा। हम देखते हैं कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं और कुछ मुकेश अंबानी के घर में पैदा होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, क्यों ऐसा होता है। एक पैदा होता है तो उसके मुंह के अंदर प्लास्टिक की चमची होती है, और एक पैदा होता है उसके मुंह के अंदर चांदी की चमची होती है। ऐसा क्यों, तो पुण्य है, व्यक्ति का पूर्व जन्म में पुण्य कर्म होगा जिससे इसको क्या मिला है, इस प्रकार के जन्म की अवस्था प्राप्त हुई है।
जन्म, ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, पूरा कंफर्टेबल जीवन प्राप्त होना, ऐश्वर्य प्राप्त होना, श्रुता यानी कि बुद्धिमान होना, हाँ, ज्यादा इंटेलिजेंट होना, वो भी क्या है, पुण्य कर्म का परिणाम है। और अंत में श्री यानी कि सुंदर होना, हाँ, सुंदर, हम देखते हैं कोई व्यक्ति सुंदर होता है, कोई व्यक्ति इतना नहीं होता है, वो भी इसका कारण भी क्या है, व्यक्ति के पुण्य होते हैं। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री, ये जो चीज है व्यक्ति को पुण्य से मिलती है। और भौतिकवादी लोग जो होते हैं वे चार चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, सब भोगना है ना इधर। तो भौतिक जगत में यहाँ थोड़ा बहुत पुण्य होगा तो इस जगत के अंदर कुछ मिलेगा, ज्यादा पुण्य होगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा। और स्वर्ग लोक में ये जगत की तुलना में ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा भोग होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ सबका आयुष्य कितने साल का है, ज्यादातर अभी तो कितना जीते हैं, 70-80 साल जीते हैं। स्वर्ग लोक के अंदर 10,000 साल का आयुष्य है, सोचो। और यहाँ जो 70 साल जीते भी है हम लोग, उसमें से 15-20 साल तो बचपन में चले गए, और बाकी पीछे के 20-25 साल क्या होते हैं, वृद्धावस्था होती है। तो वो तो कुछ काम में नहीं आएगा, हाँ, वो तो गया। और बीच के जो 20-25 साल बचे हैं उसमें गधा मजूरी करना है, वही होता है ना, गधा मजूरी। या सब समझते हैं क्या है सब लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं, गधा मजूरी। तो स्वर्ग लोक की तुलना में तो यहाँ क्या है, गधा मजूरी ही है। स्वर्ग लोक के अंदर तो पहले इसे बचपन बचपन नहीं होता है, स्कूल में जाना नहीं होता है, कॉलेज कॉलेज होता नहीं है। वो देवताओं के बच्चे पैदा होते तुरंत बड़ा हो जाता है, तुरंत बड़ा हो जाएगा वो। उसका एजुकेशन खुद करने की आवश्यकता है, सब बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसके अंदर, हाँ, सब अपने आप आ जाता है। अभी स्कूल में जाके पढ़ना होता है ना, स्वर्ग के अंदर तो बाय डिफॉल्ट लेके ही पैदा होता है, सब बोलना सीखना सब आ जाता है। जैसे वो कर्ण था, वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था ना, ऐसे स्वर्ग लोक के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं सब लेके ही पैदा होते हैं तो ये है। और बहुत बड़ा आयुष्य है, 10,000 साल का आयुष्य है। और यहाँ वहाँ का इंद्र भोग तो यहाँ से बहुत हजारों गुना ज्यादा है, बड़ा। और फिर वृद्धावस्था इतनी नहीं है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती है। क्या होता है कि एक हार होता है गले के अंदर, वो हार वृद्ध होता है, वो व्यक्ति वृद्ध होता नहीं है। जब हार वृद्ध होता है ना, तो स्वर्ग के देवता का ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार वृद्ध होगा, यानी कि अभी मेरा स्वर्ग लोक छोड़ने का समय आ गया है, अब वो जाना है। तो जितना स्वर्ग में पुण्य होगा उतने समय तक रहेगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोका विशन्ति, नीचे आ जाएगा। और उसी प्रकार से पाप करने वाला होगा, जितना पापी होगा इतनी निम्न योनि में जाएगा। तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो जितना पापी होगा उसको इतनी निम्न योनि मिलेगी। जैसे कि पत्थर योनि है, वृक्ष योनि है, ये सब ज्यादा पाप योनि होती है। सांप है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब क्या है, ये सब पाप योनि। जितने पशु है ये सब पाप योनि में होते हैं इधर। तो इसका पनिशमेंट क्या होता है, व्यक्ति को नीचे की निम्न योनि में जाना होता है। ये पाप कर्मों का परिणाम है। और हम देखते हैं कि इसमें कष्ट भी ज्यादा होता है। आप देखो, कुत्ते को सब लोग मारते हैं, हाँ, आजकल तो नहीं मारते हैं, आजकल तो कुत्ते को लेके लोग घूमते हैं पूरा। पर वो भी कुत्ते का भाग्य होना चाहिए ऐसा, सब कुत्तों का भाग्य होता। अभी मंदिर में दर्शन करने आया था एक व्यक्ति, तो कुत्ता लेके आए थे अंदर। हमारे भक्त ने बोला कुत्ते को बाहर रखो, आप जाओ दर्शन करने के लिए। तो कम से कम मंदिर के कंपाउंड में कुत्ता आया तो उसका कम से कम क्या होगा, कुछ सुकृति होगा। कुत्ते मंदिर में अलाउ नहीं होते हैं, मनुष्य अलाउ होते हैं। जो भी हो, वो कुत्ते का भाग्य है कि उसको इतना अच्छा मालिक मिला है जिसको गाड़ी में घुमाता है पूरा। सब कुत्तों को घुमाते नहीं है, हाँ, तो कुछ पुण्य होगा कुत्ते का ऐसा। ऐसे बिल्ली होती है, सब जानवर होते हैं, मगर बहुत पीड़ादायक जीवन होता है।
ये कुत्ते अभी अच्छे लगते हैं, जब कुत्ते बूढ़े होते हैं ना, उसके बाल निकलना चालू हो जाते हैं, सब बीमारी आती है, तब कुत्ते को छुएगा भी नहीं कोई। देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको छोड़ देके बाहर रास्ते के ऊपर। क्योंकि ये जो शरीर है हमारा कर्मों के अनुसार पूरा चलता है। तो पाप कर्मों से आपको कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे, और पुण्य कर्मों से आपको भौतिक सुविधाएं मिलेगी। हाँ, मगर एक चीज है, कोई व्यक्ति 100% कभी पुण्य कर पाएगा नहीं, वो संभव नहीं है, क्योंकि साथ साथ कुछ ना कुछ तो पाप होता ही है। और पाप होने का कारण क्या है कि जब तक व्यक्ति जगत के अंदर इंद्र तृप्ति करने के लिए ललायित रहता है, तब तक पाप होता ही रहेगा, होता ही रहेगा हमसे। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है, हमारा जो पाप का जो जड़ है, जो पाप की जो जो रूट है, वो क्या है कि हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा करने को तैयार नहीं, ये पाप की जड़ है। हाँ, फिर क्या होता है, ये जड़ के ऊपर सभी पाप होते हैं और पुण्य भी होते हैं। पुण्य भी क्या है इस प्रकार का कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, मगर मैं पुण्य कर्म करके एंजॉय करूंगा, मगर कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, कृष्ण है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये पाप और पुण्य दोनों ही भौतिक धरातल पे होते हैं, दोनों ही भौतिक धरातल पे हैं, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने आप को अपने कर्म फलों का भुगता मानेगा, तब तक उसको ये पाप और पुण्य दोनों के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो ना जाने हम कितने जन्मों से ये पाप कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं। हाँ, अभी वर्तमान समय के अंदर हम कौन से प्रकार का पाप भोग रहे हैं हमको बता रही है, और ना जाने और कितने भोगने वाले हैं। हाँ, इसलिए शास्त्रों के अंदर पाप की 4 प्रकार की श्रेणी बताई गई है। 4 लेवल है पाप और कर्मों के। बताए, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये 4 लेवल है उसके। प्रारब्ध यानी कि अगर वर्तमान समय में हम कुछ दुख भोग रहे हैं, हमको कुछ दुख हो रहा है, तो समझना चाहिए हमको हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल मिल रहा है। अभी कोई बीमार होगा, शरीर में कष्ट होगा, तो समझना चाहिए हमारे प्रारब्ध कर्म पक गए अभी। या तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, बहुत परेशानी होती होगी, मानसिक परेशानी है, शारीरिक है, आर्थिक है, कुछ प्रकार से कष्ट होगा, तो समझना चाहिए ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल हमको मिल रहा है। दूसरा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध यानी कि अभी कुछ कर्म फल हमको भविष्य में भोगने हैं, बाकी है अभी, वो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है वो। जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है, हाँ, जैसे यहाँ सर्दी वाला बैठा हुआ है, उसके बाजू में दूसरा सर्दी वाला है, तो उसका इन्फेक्शन उसको हो जाएगा, वो घर जाएगा, 2 दिन होगा तब तक उसको पता चलेगा नहीं। 2 दिन के बाद क्या होगा, इसके लक्षण दिखने चालू हो जाए, सिर दर्द करेगा, छींक आना चालू हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन तो लग चुका है। अगर सिम्टम्स जो है वो थोड़े समय के बाद क्या होते हैं, दिखना चालू होते हैं। इसी प्रकार से हमने जो पाप कर्म किए हैं उसका जो रिएक्शन जो है, जो प्रतिफल है, वो अभी मिलना बाकी है। धीरे धीरे समय के अनुसार वो क्या होगा, पकेगा, धीरे धीरे आएगा वो रिएक्शन। तो उसको कहते हैं अप्रारब्ध। क्या कहते हैं, अप्रारब्ध। फिर होता है बीज, यानी कि कुछ पाप कर्म करने की जो इच्छाएं हैं जो हमारे हृदय में पड़ी हुई है, अभी तक पाप करने का जो, जैसे हम देख, हर चीज का एक बीज होता है ना, जैसे आम होता है, तो आम का पेड़ का क्या होगा, एक बीज होता है, बीज से पूरा आम होता है। ऐसे पाप कर्म करने के लिए भी बीज होता है, इसको कहते हैं पाप कर्म करने की इच्छा। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कोई पाप करने की इच्छा नहीं है, मगर सोचो कि यहाँ आपको 1000 रुपए का नोट, हजार तो नोट खत्म हो गई अभी 500 रुपए का ढगला पड़ा है इधर, और कोई नहीं है इधर,
तो क्या होगा? अगर अंदर पाप बीज पड़ा है तो क्या होगा? चलो इधर देखो, उधर देखो, जेब में डाल लो, चले जाओ इधर। यानी कि क्या है, कुछ हम जो होते हैं तो हमारा इंटेंशन नहीं था पाप कर्म करने का, मगर पाप करने की इच्छा हमारे हृदय में थी। इसलिए जब ऐसा माहौल हुआ तो क्या हुआ, वो इच्छा प्रकट हो गई। जैसे हम देखते हैं बारिश के ऋतु आने से पहले पूरा जमीन जो होता है पूरा प्लेन होता है, समान होता है। मगर जब बारिश होती है तो एकदम से क्या हो जाते हैं, घास फूस निकलना चालू हो जाता है। अभी घास फूस का बीज तो कोई डालने गया नहीं है, कैसे उग गया वो? सब आप लोग सब पढ़े लिखे हैं कैसे उगा वो? हाँ, एक पढ़ा लिखा है खाली बस, बाकी सब नहीं है क्योंकि जमीन के अंदर क्या था, ऑलरेडी क्या था, सब बीज थे, बीज थे इसके अंदर। कांटों का बीज था, घास का बीज था, मगर क्या था, अभी तक उसको ऐसा वातावरण नहीं मिला था। जब उसका वातावरण मिला तो क्या हो गया, फिर वो पेड़ बन के बाहर निकल गया। इस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर अलग अलग प्रकार के पापों करने की इच्छा जो के बीज पड़े हुए हैं, इसको वातावरण नहीं मिला है अभी। जब उसको वातावरण मिलता है ना तो वो बाहर निकलता है अंदर से। ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं शास्त्रों के अंदर, कैसे कैसे लोग जो होते हैं उन, इसे गीता के अंदर भगवान आगे बताए गए, कोई व्यक्ति पाप कर्म करने की इच्छा करता नहीं है फिर उसे पाप हो जाता है। क्यों? कोई चीज उसको बल कर रही है पाप कर्म करने के लिए। जैसे कि एक चुंबक होता है दूसरे चुंबक को खींचता है पूरा, ऐसा वो खींच जाता है पूरा। सबको पता है कि ये करना बुरा है, गवर्नमेंट नियम बनाती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। फिर भी लोग क्या करते हैं, रूल तोड़ते हैं, फिर भी लोग पाप करते हैं। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि जो पाप करने का जो बीज है वो हृदय में पड़ा है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या होता है, फिर वो बाहर निकलता है पूरा, वो प्रकट हो जाती है इच्छा पूरी। तो उसको कहते हैं बीज। और एक होता है कूट। कूट यानी कि जो पाप करने की इच्छाएं है, वो सब इच्छाएं सुप्त अवस्था में होती है। इसको आप समझते हो कि शब्द ये सुप्त अवस्था जानते हैं? यानी कि अभी दिखता नहीं, जैसे एक पानी होगा, आपको पानी के अंदर कचरा दिखेगा नहीं, और आप जब पानी को हिलाओ थोड़ा तो क्या होगा थोड़ा कचरा दिखना चालू हो जाएगा, यानी सब कचरा बैठ गया है अभी तो इसी प्रकार से ये बीज के पहले की जो अवस्था है उसको कहते हैं कूट। क्या कहते हैं? कूट। यानी कि अभी वो इच्छा पूरी डोरमेंट स्टेज में है। अंग्रेजी शब्द उसके होता है डोरमेंट स्टेज होता है, यानी कि वो अभी ऐसे जैसे कोमा में है, ऐसा बोलेंगे हम। क्या है वो? कोमा जैसी अवस्था है कि अभी ऐसे प्रकट नहीं हुई है पूरी। एक इच्छा है थोड़ी प्रकट हो चुकी है, और एक कोमा वाली में इच्छा है, तो इसको कहते हैं कुट कहते हैं। तो ये चार स्टेज जो होते हैं पाप कर्मों के, तो व्यक्ति इस प्रकार से हर जन्मों के अंदर एक कर्मों के रिएक्शन को भुगता है। तो पाप पुण्य ये चेन है पूरी ये जैसे हम देखते हैं चेन होती है ना, कोई चेन को तीन प्रकार से बांधते हैं, तो तीन गुण के अनुसार हर व्यक्ति कर्म करता है सतोगुण में पुण्य करेगा, रजोगुण के अंदर होगा तो पाप और पुण्य दोनों करेगा, और तमोगुण के अंदर क्या करेगा? पाप करेगा। हर व्यक्ति तीन गुणों के द्वारा चलता है तो एक दिन कुछ समय के अंदर सतोगुण में होगा तो कुछ अच्छा किया, कुछ समय रजोगुण में होगा तो दोनों मिक्सचर किया, और कुछ समय तमोगुण में होगा। तो सोचो कितने जन्मों से हम लोगों ने यही किया है ये सब किया है, तो और ये सबका रिएक्शन हम अभी भुगत रहे हैं। तो कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, और कभी मिक्सचर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने जो पूर्वक कार्य किया उसका रिएक्शन हमको क्या, हमको अभी अभी मिल रहा है अभी। कब तक चलेगा ये? कब तक चलता रहेगा ये? ये चलता ही रहेगा।
जब तक हम ये चेन को तोड़ेंगे नहीं। तो चेन तोड़ने का तरीका जो है भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं, ये चेन को किस प्रकार तोड़ना है। हाँ, कि व्यक्ति आप हम काम तो करते ही हैं, मगर काम करने के पीछे पर्पस हमारा क्या होता है कि हम उसमें से कुछ लाभ देना चाहते हैं। अगर भगवान बोलते हैं अभी कि कृष्ण भक्ति के अंदर, यानी कि जो कृष्ण भक्ति है खास करके, उसके अंदर किसी प्रकार के लाभ या गैर लाभ का इच्छा होता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर रहा है, जैसे अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा के अर्थ में युद्ध कर रहा है, तो अर्जुन को ये नहीं सोचना है कि युद्ध में मेरे लिए कर रहा हूं, ये युद्ध में जीत जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, युद्ध करूंगा, तो उसका युद्ध करने का उत्साह बढ़ जाएगा। मगर भगवान बताते नहीं, तुमको ना तो युद्ध में जीतने के लिए युद्ध करना है, ना तुमको हारने के लिए युद्ध करना है, तुमको केवल मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो ये जो चेतना है, हाँ, उसको कहते हैं कृष्ण भावना बोलते, या दूसरी भाषा में बोलेंगे हम उसको निष्काम कर्म। क्या कहेंगे, निष्काम कर्म कृष्ण भक्ति में अपने आप आ जाता है। इसलिए भक्ति जो है, जो हम लोग भक्ति शब्द उपयोग करते हैं बार बार, मगर वास्तव भक्ति क्या है, अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ। भक्ति के 3 लेवल है, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और उत्तम भक्ति। हाँ, कर्म मिश्र भक्ति यानी कि इस प्रकार की भक्ति जिससे भक्ति के बदले में व्यक्ति अपनी भौतिक उन्नति चाहता हो, कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ भौतिक लाभ मिले, इसको कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति। उससे ऊपर होती है ज्ञान मिश्र भक्ति, जिसके अंदर व्यक्ति भक्ति करता है, उसका उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए भक्ति करता है, तो इसको कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। और इन दोनों से परे है वो है शुद्धा भक्ति, केवल भक्ति। हाँ, केवल भक्ति यानी कि जिसमें ना तो व्यक्ति को भौतिक उन्नति की इच्छा है, ना तो उसको मोक्ष की इच्छा है। क्या है, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, उसकी इच्छा है कैसे भगवान को संतुष्ट करो। तो ये चेतना में जो व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको पाप और पुण्य दोनों से के बारे में कुछ सोचना नहीं है। उसका मेन इंटेंशन क्या है, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे हमारी चेतना में ये विचार पड़े होते हैं। जैसे कल एकादशी है, ओके, एकादशी एक दिन होता है तो लोग भक्ति बहुत उत्साह से पालन करना चालू कर देते हैं। एक दिन के लिए खाली क्या करेंगे, एक दिन के लिए थोड़ा माला ज्यादा करेंगे, या तो फिर कुछ शास्त्र पढ़ेंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं एक ही दिन के लिए। क्यों एक दिन के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के अंदर उनकी जो सकाम कर्म की जो चेतना है वो लेके आया है व्यक्ति, और ऐसे उनको परवरिश उनकी हुई इस प्रकार से कि एक दिन एक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। और लाभ क्या, उनकी चेतना में लाभ का मापदंड क्या, लाभ क्या होगा, शॉर्टकट कुछ मिलेगा हमको, कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमको, ये मन में कॉन्सेप्ट होता है पूरा ये। हाँ, तो ये चेतना के अंदर वो लोग पालन करते हैं तो उनको लाभ मिलता है, भौतिक लाभ मिलता है उनको उससे, मगर वो शुद्ध भक्ति कहीं जाएगी नहीं। जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो चाहे एकादशी हो चाहे सामान्य दिन हो, सभी अवस्था में वो कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जैसे कि एक भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान एक काम करो 15 दिन के बाद सेवा करने आऊंगा, अभी आज एकादशी नहीं ना इसलिए मैं,
ठीक है, तब के लिए तुम आराम करो, ऐसा है। तो ये क्या, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्ति यानी कि हर क्षण, प्रत्येक क्षण हम व्यक्ति को भगवान की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। मगर जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, उनके लिए फिर ये लेवल है, क्या है ये कर्म मिश्र भक्ति के स्तर पे कार्य करते हैं। क्योंकि भक्ति करने के पीछे उनको क्या चाहिए, कुछ लाभ चाहिए। तो धीरे धीरे अगर वो शुद्ध भक्ति के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्थल पे भी आ जाएंगे उधर। मगर जरूरी है कि वो उससे बाहर निकले, किस प्रकार की चेतना से, क्योंकि लाभ का इच्छा ज्यादा है, लाभ का। तो यह भगवान अर्जुन को बताते हैं, तुमको ना तो सुख के बारे में सोचना है ना दुख के बारे में। कोई भक्ति करेगा तो शुरुआत में क्या होता है, सुख के बारे में सोचता है, और मुझे लाभ हो रहा है, आनंद मिल रहा है, मजा मजा, भक्ति करेगा। थोड़ा दुख चालू हुआ भक्ति करने में तो क्या कर दिया उसने, भक्ति को छोड़ दिया। क्योंकि भक्ति करने के पीछे उसका पर्पस क्या था, मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे कुछ आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। मगर भगवान बताते हैं, देखो तुमको तुम्हारे सुख के लिए या तुम्हारे दुख के लिए भक्ति नहीं करनी है। ये चीज तुमको सोचना, प्रॉफिट लॉस व्यापारी नहीं बनना है। इनडायरेक्टली भगवान बता रहे हैं कि कैलकुलेशन नहीं करना है कि भगवान मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब मेरे लिए कुछ करो आप। ऐसा कैलकुलेशन होता नहीं है, केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ऐसी चेतना में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको किसी प्रकार का पाप लगता नहीं है। नेवम पापम इवापशति, उसको किसी प्रकार का पाप लगेगा नहीं। बाकी जितने भी है वो सबको पाप लगेगा, पाप या पुण्य दो में से कोई भी होगा, वो उसको भुगतना पड़ेगा। खाली यही चेतना के अंदर व्यक्ति अपने पाप कर्मों को खत्म कर सकता है, वो चेन टूट सकती है। क्योंकि ना तो पुण्य भोगना चाहता है, ना तो पाप भोगना चाहता है, ना तो उसको पुण्य करने की इच्छा है, ना तो उसको पाप करने की इच्छा है। उसको क्या करना है, भगवान की सेवा करना है। ओके, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक श्लोक बताते हैं तात्पर्य में कि देखो, यहाँ जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ ऋणी नहीं होता। तो थोड़ा ये हम समझेंगे इधर, हर व्यक्ति किसी का ऋणी या कृतज्ञ होते हैं। हम पैदा होके लोन लेके आते हैं, हमारे पर क्या होता है, लोन का बोझा होता ही है। कोई बोलेगा पैदा होके लोन लेके आएगा, हाँ किसका लोन होगा, जैसे ही पैदा हुआ उसके ऊपर देवता का ऋण चढ़ जाएगा। क्योंकि जो देवता है सृष्टि के अंदर हमको हवा पानी सब देते हैं, ये सबका हमारे पर क्या होता है, ऋण होगा। फिर ऋषियों का ऋण होगा हमारे ऊपर, जो हमको ये सब शास्त्र प्रदान करते हैं। फिर हमको सामान्य जीवों का ऋण होगा, जैसे गाय है, ऊंट है, घोड़े हैं, हम उपयोग करते हैं, गाय का दूध पीते हैं, बैलगाड़ी या बैल से खेत खेतते हैं अभी, तो उनका ऋण हमारे ऊपर, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए कुछ काम करते हैं, तो हम उनके क्या हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। उसी प्रकार पितरों का होगा, हाँ, यानी कि जिस घर में पैदा हम हुए हैं वो घर में हमको घर मिला है, हमको उनकी संपत्ति मिली है, सब चीज हमको मिला है, तो उनका ऋण हमारे ऊपर होगा। सामान्य जीवों का ऋण होगा। तो ये सब ऋण जो होता है हम लेके पैदा होते, और हर व्यक्ति को ये ऋण चुकाना होगा। हम लोग ऑब्लाइग है, कृतज्ञ है उसके। मगर यहाँ बताते भागवतम में श्लोक बताए कि सर्वात्मना या शरणम, जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को कृष्ण को अर्पित कर देता है, शरणम उनका, तो वो व्यक्ति को किसी प्रकार का ऋण कुछ होता नहीं, प्रति परिहृत करता हूं। ये सब ड्यूटी को त्याग करने से उसको किसी प्रकार का ऋण लगेगा नहीं। यानी कि अगर वो देवता की पूजा छोड़ देगा या तो फिर ऋषि मुनियों जो है उनका ऋण नहीं चुकाएगा या पितरों का ऋण चुकाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, खाली वो कृष्ण की सेवा करेगा, इससे अपने आप ये सभी ऋण क्या हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएगा। हाँ, जैसे कि हम देखो, एक तुलना करता हूं, मैं आपको समझाता हूं।
भारत में और विदेश में दोनों कंट्रियों में टैक्स का सिस्टम अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ कोई फॉरेन में कोई जाके आया है, कोई पता होगा, कोई खास करके यूरोप की कंट्री के अंदर कोई नहीं गया? ओके। यहाँ हमको अलग अलग टैक्स देने होते हैं ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, फिर ये कितना अलग अलग कस्टम ड्यूटी होती है, कितना अलग अलग ड्यूटी होता है पूरा। फॉरेन में खाली एक ही टैक्स होता है। हाँ, आपका जितने कमाते हैं उसमें से 40% दे देना है आपको। कितना? वहाँ 40% टैक्स है। कितना है? खासकर यूरोप के अंदर, यूरोप में, इंग्लैंड के अंदर 40% टैक्स गवर्नमेंट का। उसमें आपका हॉस्पिटल आ गया, वहाँ एजुकेशन आ गया, सब फ्री होता है। फ्री यानी कि फ्री नहीं है, वो 40% में आ गया सब। वो 40% ले लिया आपसे पूरा। तो अलग अलग टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, बराबर। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको अलग अलग व्यक्तियों का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने से अपने आप सभी ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मेन ये जो लोग हैं, ये सब जो आपको प्रदान करते हैं, वो सब भी कहां से लेके आते हैं? भगवान से ही प्राप्त करते हैं। तो आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? इससे अभी मुक्त हो गए। आपको ये लोग तो खाली क्या है, एक माध्यम, एक ऑफिसर है। जैसे उदाहरण आपको दूं मैं ऐसा, कि जो भी हम टैक्स भरते हैं, तो टैक्स हम गवर्नमेंट को भरते हैं ना, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करने कौन आता है? ऑफिसर आते हैं। ऑफिसर अपने जेब में डालता नहीं है, वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। अब यह सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, तो ऑफिसर को देने की आवश्यकता, सीधा चला गया ना उधर। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो फिर हमको ये सब लोगों के ऋण से हम क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? हमको ये सब का ऋण चुकाना होता है, चुकता करना होता है। यानी कि अगर नहीं चुकाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हम कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। इसलिए बताया यहाँ कि सर्वात्मा सपनम, सर्वात्मा का अर्थ होता है कि अपने मन से, शरीर से, आत्मा से जो भगवान के शरण में है, उनको अभी किसी प्रकार का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है। उनका सब 0-0 हो गया। अभी क्या है? वो सही प्रकार से फ्री हो गए। बाकी लोग जो है उनको ये सब भरना पड़ेगा। उनका लोन क्लियर हुआ नहीं, अभी क्लियर करना है उनको। तो यहाँ यही बताया कि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये भावना में कार्य करना है। और ये संभव कब होगा? कृष्ण भक्ति में। ओके, तो 2 चेतना के बारे में बताए। इससे पहले बताया था भगवान ने अर्जुन को स्वर्ग लोक जाने के बारे में, या तो फिर पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करने के बारे में। ये सकाम कर्म थे। क्या थे वो? सकाम कर्म थे। यहां भगवान बता रहे अर्जुन को सकाम कर्म नहीं, डायरेक्ट भक्ति। क्या है? निष्काम कर्म, सीधा भक्ति। तो सकाम कर्म हो गया, ये क्या है? निष्काम कर्म का है। अभी भगवान अर्जुन को ये जो चीज मैंने बताया आपको, ये भगवान अर्जुन को बताए, उसको और डिटेल में बताना चाहते हैं। देखो अर्जुन, तुम इस प्रकार से तुम कार्य करोगे, उसके क्या बेनिफिट है? बेनिफिट, सब लोग बेनिफिट चाहते हैं ना, तो बेनिफिट ही बता रहे हैं भगवान, उसके लक्षण और बेनिफिट दोनों चीज बता रहे हैं। तो हम देखते हैं आगे। एषा ते विहितां सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, इससे पहले मैं जो तुमको बताया वो था सब सांख्य, यानी कि भगवान आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों में अंतर क्या, ये सब जो पूरा ज्ञान दिया था, उसको क्या कहते हैं? सांख्य। हाँ, अभी मैं तुमको बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ, सुनो उसको। इस प्रकार बुद्धि योग में तुम लगोगे तो क्या होगा? तुम सभी प्रकार के कर्म बंध से मुक्त होगे। तो ये जो श्लोक था हमने पढ़ा, ये श्लोक जो बता रहा है अर्थ, ये बुद्धि योग का अर्थ है। क्या ये बुद्धि योग का लक्षण बता रहे हैं। अभी भगवान ही बुद्धि योग को विस्तार से समझाना प्रारंभ करते हैं। तो मैं थोड़ा पढ़ता हूं क्या है।
यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ खाली हम शरीर नहीं आत्मा है, खाली ये जानकर कोई व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो पाएगा नहीं। हाँ, खाली इतना थियरिकल नॉलेज प्राप्त कर कर कोई व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता नहीं। वो नॉलेज के आधार पर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तभी वो मुक्त हो पाएगा। तो भगवान यह बता रहे, जो भी पहले तुमको बताया था ना, हम शरीर नहीं आत्मा हूं, ऐसा ठीक है, वो जरूरी है समझना, मगर इसका अनुभव करने के लिए तुमको इस प्रकार बुद्धि योग के अनुसार काम करना पड़ेगा, डिटेच होकर काम करना पड़ेगा, अनासक्त होकर काम करना पड़ेगा। तब तुम जान पाओगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। तो भक्ति योग के अंदर एक क्रिया अपने आप हो जाती है कि भक्ति योग के अंदर भक्तों को पहले ही सिखाया जाता है कि तुम कौन हो, कृष्ण के दास हो। और जब व्यक्ति यही दास भावना में सेवा करता है भगवान की, तो वो शरीर नहीं आत्मा है वो भी जान लेता है, और कृष्ण भगवान है वो भोक्ता है वो भी जान लेता है। सभी ज्ञान भक्तों के अंदर सर्ववासई होता है। इसके अंदर थोड़ा मैं पढ़ता हूं तात्पर्य। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। अभी डिक्शनरी बताओगा आपको, हाँ, अंग्रेजी की डिक्शनरी आती है, फेमस दो है, ऑक्सफोर्ड की है और दूसरी कैम्ब्रिज की है। ऑक्सफोर्ड भी अमेरिका की है और कैम्ब्रिज भी उसकी ही है। दो डिक्शनरी है इंग्लिश में, से गुजराती में डिक्शनरी होती है, अलग अलग भाषा में क्या होती है, डिक्शनरी होती है। ऐसे संस्कृत की भी एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट भी कहां से आया, ऑलरेडी वेदों में है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पूरा, इन लोगों ने कॉपी कर लिया उसका। ऑलरेडी हमारा शास्त्रों में डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कितनी बड़ी होगी, अभी तो सब सॉफ्ट कॉपी आ गई, पहले आप देखा होगा जब पढ़ने जाओगे इतनी बड़ी बड़ी होती है। हाँ, ये जो हमारे संस्कृत की डिक्शनरी जो है वो खाली 4 पेज की है। कितनी की है सोचो, खाली 4 पेज की है। 4 पेजों में पूरा डिक्शनरी आ जाता है ये। तो यहाँ जो इसका नाम जो है डिक्शनरी का नाम है निरुक्ति। क्या है, निरुक्ति। ये संस्कृत की डिक्शनरी है, ये आपको पता होगा, आता है में निरुक्ति। हाँ, निरुक्ति आती डिक्शनरी आपको दिया कि नहीं दिया अभी, उसको इंटरप्रेट करना। तो निरुक्ति डिक्शनरी है पूरी, वो 4 पेज की है, उसमें हर शब्द का अर्थ निकाला जाता है उसका। तो यहाँ जो सांख्य शब्द है, यानी कि आप देखो यहाँ सांख्य योग और सांख्य तोड़ दिया शब्द, एक है सांख्य और एक है योग, तोड़ दिया उसको। तो निरुक्ति जो है ये सांख्य शब्द का अर्थ क्या है वो समझा रहा है इधर। तो यहाँ लिखा है वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। यानी जब ये शब्द आता है सांख्य, यानी कि हर कोई चीज है उसका डिटेल में क्या करता है, इसका वर्णन। जैसे आपका सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसमें क्या विस्तार से वर्णन करना होता है, पूरा शरीर का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा जानना होता है, कैसे वेन्स काम करती है, कैसे पूरा हर चीज को डिटेल में समझना होता है, पूरा होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो सब सब्जेक्ट के अंदर। तो ये हर चीज को डिटेल में समझना वो क्या है, सांख्य है ये इधर। जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, सॉरी एक लाइन छूट गया, विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। अभी जिस प्रकार एनाटॉमी है तो वो
पूरा शरीर का डिटेल में वर्णन करता है पूरा। कितना बड़ा बुक है, इतना बड़ा बुक होता है उसे। इसी प्रकार से आत्मा क्या है, उसका प्रकृति क्या है, उसका वर्णन करने वाला जो, उसको जो एनालिसिस किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सांख्य। कहाँ है वो, कहाँ लिखा है ऐसा आत्मा का वर्णन प्रकृति का, कौन बताएगा? गीता में है कि नहीं है? अभी हमने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया पूरा, क्या था? हाँ, वो भगवान पूरा वर्णन किए पूरा पूरा। तो वो क्या है, वो सांख्य है। भगवान ने पूरा क्या है आत्मा को पूरा लॉजिकली क्या किया, भगवान शास्त्र प्रमाण नहीं दे रहे हैं, भगवान लॉजिकली बता रहे हैं अर्जुन को पूरा। तो पूरा एक आत्मा की प्रकृति को पूरा डिटेल में भगवान ने समझाया। तो ये सांख्य ना। और फिर योग, आजकल तो फेमस है, क्या है? योग, बाबा रामदेव वाला योग। योग यानी सब लोग क्या सोचते हैं, योग यानी कि बस ऐसे ही करना है और कुछ करना नहीं, यही सब सोचते हैं। मगर यहाँ योग शब्द का जब अर्थ आता है तो यहाँ लिखे योग यानी कि योगा इंद्रिय संयम, आयुर्वेद में आता है। हाँ, योगा इंद्रिय संयम। तो योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। निग्रह यानी कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। एक और एक शब्द है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त यानी कि, और वृत्ति यानी कि हमारा जो इंक्लिनेशन है। चित्त वृत्ति निरोध, निरोध यानी कि इसको रोकना। अभी चित्त कहाँ जा रहा है हमारा, विषयों में जाता है। तो योग यानी कि विषयों से उसको निरोध करना, उसको रोकना। तो क्या है ये, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि इंद्रिय निग्रह, शॉर्टकट में बोलेंगे तो उसको निग्रह करना। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था, यानी कि अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता था वो योग नहीं था, वो क्या था, वो भोग था। कोई बोलेगा कैसे, अर्जुन तो युद्ध ना करके जंगल में जाके साधु बनना चाहता है। हाँ, अर्जुन बताया मैं भीख मांगूंगा, शांति जंगल में रहूंगा और शांति से भजन करूंगा, अपना खुश रहूंगा। पर यहाँ क्या बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो योग नहीं, वो क्या है, वो भोग है। वो योग, वो भोग है। क्योंकि भोग क्यों किस लिए है, क्योंकि अर्जुन खुद के सुख की चिंता करता है, इसलिए वो भोग हो गया, वो योग नहीं हुआ। भले बाह्य दृष्टिकोण से इसको क्या दिख रहा है वो, कि अर्जुन योग कर रहा है, अर्जुन प्राणायाम करेगा, सब करेगा, इंद्र निग्रह कर रहा है सब। मगर सबसे पहला गलती किया उसने, भगवान का ऑर्डर ठुकरा दिया खुद के स्वार्थ के लिए। इसलिए क्या है वो भोग है, वो योग नहीं है। हाँ, वो अपने प्रदान कर्तव्यों को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। हाँ, अधिक सुखी होना उसको लगता था। दोनों ही प्रकार से मूलभूत सिद्धांत तो क्या है, इंद्र तृप्ति ही था। चाहे वो युद्ध जीते या तो युद्ध छोड़ के चला जाए, मेन चीज क्या है, मुझे सुख मिलना चाहिए, इनको नहीं मानना है, मुझे सुख मिलेगा। कोई सोचेगा अर्जुन कितना अच्छा है, देखो सब राज्य वाजे सब कुछ दे रहा है धृतराष्ट्र के लोगों को, कितना अच्छा आदमी है। और कृष्ण ने उसको चढ़ाया, लड़ो लड़ो, ऐसा है वह। अर्जुन तो बेचारा अच्छा था बहुत, मगर कृष्ण ने क्या कर दिया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया पूरा, वही बोलते हैं। तो ये यहाँ बता रहे इधर कि क्योंकि अर्जुन जो था उसका मूलभूत पर्पस क्या था, वो खुद अपना सुख के लिए सोच रहा था। तो इसलिए भगवान इधर बता रहे हैं कि ये ऐसी विचारधारा क्या थी, इंद्र तृप्ति पर आधारित थी। फूल के पीछे आ रहा है, इसको थोड़ा साइड पे डालना पड़ेगा, परेशान करेगी। उन्हें जितने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है। समझ रहे क्या है, या तो मैं जीत जाऊंगा उसका सुख, या तो उनको मैं राज्य दे दूं और वो लोग भोगे और मैं सुखी हो जाऊं। लोग मुझे बोलेंगे अर्जुन क्या था, बहुत अच्छा साधु व्यक्ति था। दोनों ही क्या है, इंद्र तृप्ति के धरातल पे है।
क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। ये भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी कि वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो ये क्या किया सांख्य द्वारा भगवान ने अर्जुन को क्लियर किया। देखो अर्जुन, ये भीष्मदेव जो है तुम उसको मारोगे ना, इस शरीर मरेगा। भीष्मदेव मरने वाले नहीं, वो आत्मा तो रहने वाली ही है, पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। सबका अपना अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि भीष्मदेव पहले नहीं थे या तुम नहीं थे या मैं पहले नहीं था। हर व्यक्ति शाश्वत समय से व्यक्तिगत रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं और भूतकाल में भी उसका अस्तित्व रहेगा। हम नाश होने वाले नहीं है। तो ये क्लियर किया भगवान ने। ओके, भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को या सांख्य कहा गया है। तो यही निरुक्ति वापस बताते हैं कि इसके द्वारा क्या कहा गया है, ये सांख्य है। और इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। अभी देखो, भारतीय दर्शन शास्त्रों के अंदर एक 6 दर्शन शास्त्र है। आता है दर्शन शास्त्र पढ़ना आप लोगों को? कौन कौन से हैं, किसको पता होगा? तो बौद्ध तो 6 दर्शन में नहीं आता है, वो नास्तिक दर्शन में आता है। 6 आस्तिक है और 2 नास्तिक है, 3 नास्तिक है, 3 है। एक चारवा आएगा, एक बौद्ध भी आएगा, एक जैन भी आएगा, 3 नास्तिक हो गए। आस्तिक कितने हैं? 6 है। कौन कौन से हैं पता है किसी को? एक न्याय है, गौतम ऋषि द्वारा। वैशेषिक है, सांख्य है, फिर योग, फिर मीमांसा, और फिर एक है उत्तर मीमांसा और दूसरा क्या है? पूर्व मीमांसा। दोनों की हुआ अलग। मीन्स पूर्व मीमांसा यानी कि मीमांसा कर्मशास्त्र और उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत। थोड़ा ये है। हम लोग जो है कौन से दर्शन को पालन करते हैं? ये 6 में से 6 में से कौन सा दर्शन पालन करते हैं? दर्शन यानी कि फिलॉसफी। और थोड़ा आपको बेसिक दर्शन उनकी फिलॉसफी क्या समझाता हूं। तो सबसे पहले लेते हैं न्याय को। न्याय का मतलब होता है ना, वो जज वाला न्याय। हाँ, जो न्यायाधीश बैठता है वो न्याय की बात क्यों है? न्याय का अर्थ होता है लॉजिक। क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉजिक, तर्क। तो न्याय द्वारा, लॉजिक के द्वारा एक सत्य को जानने के लिए प्रयत्न करना। तो एक दर्शन बना है न्याय शास्त्र, जिसमें अलग अलग प्रमाण तत्व चर्चा होती है। हाँ, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण सब होता है। ये न्याय शास्त्र है पूरा। और फिर दूसरा है सांख्य, इसकी चर्चा हो रही है अभी। सांख्य दर्शन के 2 फिलोसोफर है, दोनों का नाम भी एक ही है, कपिल। एक कपिल फिलोसोफर हो गया जो सांख्य दर्शन का प्रवक्ता है। उनका मानना है कि ये जो अलग अलग तत्व जो है शरीर का विस्तार करते हैं, तो शरीर में क्या निकलेगा? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। फिर क्या होगा? यही 5 इंद्रिया, 5 तन मात्राएं, 5 विषय, ये सब मिलके क्या होता है? पूरा सृष्टि बनता है पूरा। तो ये जगत के अंदर ये तत्वों के अलावा कुछ है ही नहीं। यही तत्व ही
सब कुछ है। और तत्व मिलते शरीर बनता है, बाद में शरीर खत्म हो जाता है, वापस तत्व अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली ये तत्वों के अलावा और कुछ दुनिया में वास्तविकता नहीं है। जैसे आजकल के हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जीवन कैसे पैदा होता है, तत्वों के, रसायनों के संयोजन होने से। तो तत्व जो होंगे वो काल के प्रभाव में इकट्ठा हो गए तो क्या होगा, एक विशेष प्रकार का फॉर्म बनाएंगे, और काल के प्रभाव में क्या होगा, वो फॉर्म क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए तत्वों की वास्तविक अवस्था क्या है, वो फॉर्म नहीं है, वही उनकी वास्तविक अवस्था है। तो ये नास्तिक दर्शन है पूरा, ये सांख्य। मगर एक सांख्य दर्शन आस्तिक भी हुए। भगवान कपिल जो भगवान कृष्ण का ही अवतार था, हाँ, जो श्रीमद् भागवत हमें बताते हैं कि तत्व जो है अपने आप काम करते नहीं है। इस उदाहरण में आपको दो समझने के लिए, एक गाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन की बुग्गियां होती है, हाँ, उसमें नहीं चक्का लगा होता है, पटरी पे है। क्या खाली चक्का होने से, पटरी पे होने से गाड़ी चलना चालू कर देगी, बुग्गी चलना चालू करेगी? क्या करना पड़ेगा? क्या खाली इंजन होने से गाड़ी चल जाएगी? क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है उसके अंदर? हाँ, खाली फ्यूल डालोगे गाड़ी चालू हो जाएगा हमारा? चलो प्रश्न करते हैं अभी, चलो हम सांख्य खेलते हैं अभी। गाड़ी चलती कैसी है, प्रयोग करो एक। हाँ, ड्राइवर होना जरूरी। कोई बोलेगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए भी ऑटोमेशन करना होता है ना, एक प्रोग्रामिंग करना होता है। तो यानी कि गाड़ी चलाने इतना सब मैकेनिज्म पूरा है, पूरा इतना डिटेल में पड़ा हुआ है। एक ड्राइवर एक स्विच दबाता है, एक स्विच मारेगा तो क्या होगा, खाली गाड़ी चलना चालू हो जाएगी। खाली एक स्विच दबाना है, एक स्विच अपने आप दबती नहीं है, उसको दबाने वाला को चाहिए इधर, हाँ, कोई प्रेस करने वाला चाहिए। तो यही बताते हैं, आप देखिए इधर, हाँ, भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष यानी कि परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति के पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि ये जो तत्व मैंने बताया ना, वो नास्तिक सांख्य बताते हैं 24 प्रकार के तत्व है, सब वो सब मिलके शरीर बनता है। मगर यहाँ बताया जब तक भगवान उस पर दृष्टि डालते नहीं है तब तक ये तत्व अपने आप मोशन में आ सकते नहीं है। यानी कि पुश कौन करता है, ड्राइवर, तब गाड़ी चालू चालू होती है। तो जितना सृष्टि के अंदर मूवमेंट हो रहा है पूरा, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले उसको एक धक्का मारा हुआ है। किसने? भगवान ने, परम पुरुष ने मारा हुआ है। उस एक धक्के के कारण क्या, ये पूरा सृष्टि मोशन कर रहा है पूरा ये, और वो वापस खींच भी लेंगे उसको। तो कारण कौन है? भगवान है। भगवान प्रथम बटन पुश करने वाले हैं। और जो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, अपने आप चल रहा है सब कुछ। क्या है? अपने आप सब चल रहा है। सूरज उगता है, चला जाता है, बारिश होती है, नहीं होती है, ऋतु चेंज हो रही है, सब कुछ नए जीव पैदा हो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई सृष्टि पूरी मूवमेंट पूरा चल रहा है, सब मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसे हुआ? सबसे पहले भगवान ने उसको पुश किया है, हाँ, तब ये मूवमेंट चालू होता है। ये अपने आप होती नहीं। साइंस क्या बोलता है, अपने आप मूवमेंट होती है सब। ये उसके बारे में उनका कोई क्या थियरी है, कैसे मूवमेंट हो रही है? तो बोलते बाय चांस, बस एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ ये सांख्य जो है आस्तिक सांख्य है। ओके, इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है कि वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणवीय जीवात्मा प्रवेश कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भुक्ता मानते रहते हैं। इन मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ साहित्य प्राप्त करना यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है। और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी कि वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे
परम सत्य की खोज पुण्य होती है। तो ये माया के अलग अलग प्रलोभन है। एक प्रलोभन क्या है? भोग विलास करना। और एक प्रलोभन क्या है? भोग विलास छोड़कर खुद भगवान बन जाना। दोनों ही क्या है? दोनों ही माया के फंदे है ये। तो जब कोई व्यक्ति अनेक अनेक जन्मों के बाद उसको पता चलेगा कि कृष्ण ही भगवान है, तो उनकी शरण में जाता है, तब उसकी परम सत्य की खोज पूर्ण होती है। यानी कि उसका सांख्य योग का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। कब जानेगा वो? कृष्ण परम सत्य है। गाड़ी कैसे चल रही है उसने जानने का प्रारंभ किया। पीछे का डब्बा पकड़ा, कैसे चल रहा है देखा, ओ डब्बा, इसको आगे का डब्बा खींच रहा है। आगे डब्बे को देखा, क्यों चल रहा है, इसको कौन खींच रहा है? इसके आगे का। गाड़ी कितने डब्बे की होती है? अगर माल गाड़ी होगी तो ज्यादा होगी। करीबन 80 डब्बे की गाड़ी होती है, तो 80 डब्बा उसको घूमना पड़ेगा, तब जाके कहाँ पहुंचेगा वो? इंजन, वो इंजन खींच रहा है। इंजन में फिर पूरा मशीन देखेगा, रिजल्ट देखेगा, सब कुछ जानने के बाद देखेगा अरे यार तो ड्राइवर पुश करा तब चल रहा है पूरा ये। कितना समय उसको लगेगा ये जानने में। तो इस प्रकार से व्यक्ति अनेक अनेक जन्मों के बाद जान पाएगा कि इस सृष्टि का मूल कारण कौन है? भगवान है। तो इतने जन्मों के बाद जानो, या तो फिर सिंपल किसी से पूछ लो गाड़ी कैसे चलती है, पूरा ड्राइवर चलाता है, खत्म। तो अनेक जन्मों की तरह रिसर्च करने की आवश्यकता, एक सेकंड में आपका काम खत्म हो गया। अर्जुन ने कृष्ण के शरण ग्रहण करके पहले ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो यहाँ अर्जुन को रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वही प्रश्न आपको अलग तरीके से समझाता हूं। एक व्यक्ति को जानना है उसका बाप कौन है, रिसर्च करो, कब जान पाएगा वो? संभव है? कितने जन्म लग जाएंगे? तो कितने जन्मों में कितने बाप हो जाएंगे फिर तो। तो संभव तो नहीं है, फिर असंभव जैसा कार्य है। इसलिए रियल चीज क्या है? मां से पूछ लो। तो यहाँ भगवान, यहाँ प्रभु जी बताते हैं अर्जुन को ये सब रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही अर्जुन ने क्या किया है? कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है और वो डायरेक्ट उनसे ही सुन रहा है। तो भगवान उसको अभी ये सब रिसर्च कराने की, उनके लिए टाइम बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा ही आध्यात्मिक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं इधर। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्ण भावना स्थिर होता है, वही भगवान की विशेष कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते। तो एक श्लोक आता है गीता के अंदर, तेसाम शतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, हाँ, उसको मैं क्या देता हूं? बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी कि ऐसी बुद्धि देता हूं कि जिससे वो मेरे पास आ सके। हाँ, इसलिए भक्ति की बुद्धि प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति की बुद्धि कैसे मिलती है? भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करने से। भगवान बोलते मैं उसको बुद्धि देता हूं कैसे मेरे पास आना है। इसलिए चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, कोई अड़पण हो, भक्ति के लिए ये सब योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
ये सब बाह्य है। मेन चीज क्या है? भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान के प्रति प्रीति पूर्वक सेवा भावना होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो प्रीति प्रीति किसको होगी? भक्तों को होगी। हाँ, डिवोटिस को होगी प्रीति, क्योंकि वो हमेशा भगवान की प्रीति के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं, कैसे मेरी सेवा करनी है, कैसे तुमको जानना है, कैसे समझना है सचिन। हर प्रकार से भगवान उसकी बुद्धि को उजागर करते हैं। तो हम देखते हैं, हम कुछ सेवा करने जाएंगे, हमको कुछ चीज आती नहीं है, मगर हमारी सेवा करने की इच्छा है, तो भगवान हमको बुद्धि देंगे कैसे तुमको ये काम करना है। हाँ, आपने कभी देखा होगा, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो हमको एक जो केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहा था, तो उसके में आया था बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन पता होगा आप लोगों को? हाँ, कितना होता है? 5 होता है? हाँ, 6 होता है। 6 होगा उसका, 6 स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे टीचर बता रहे थे, एक साइंटिस्ट जो था, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कितना दिन रात मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, और स्ट्रक्चर को जान पाया नहीं। वो सोते 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 वो सो गया, और सो गया, उसको एक सपना आया। सपने में क्या देखा? एक सांप देखा, और सांप क्या कर रहा था? उसकी पूंछ को खा रहा था। सांप क्या कर रहा था? पूंछ को खा रहा था। तो सांप उसकी पूंछ को खा रहा था, तो सपना देखा, तो जो इससे पहले जो उसका बेंजीन का स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था, तो उसके साथ रिलेट हो गया उसका। हाँ, ये स्ट्रेट नहीं है, घूम रहा है। क्या है ये? घूम रहा है। तो भगवान ने क्या दिया? उसको बुद्धि दिया, परमात्मा ने। इसकी इतना लगाव था इसके पीछे, तो भगवान ने उसको बुद्धि दे दिया, जाओ ढूंढ लो। ऑलरेडी है, मगर उसका इसके माध्यम से हो गया। तो इसी प्रकार जो भक्त है, डिवोटी है, जो भगवान की सेवा के लिए लगे रहते हैं, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि इस प्रकार मेरी सेवा को तुम अच्छी तरह कर पाओ। और भगवान ने बुद्धि का टेस्ट भी करते हैं। भागवत में आता है, जब अश्वत्थामा जो था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा मारने के लिए परीक्षित महाराज को, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया उसका सिर काट के ले आऊंगा। द्रौपदी बोली उसके सिर पे पैर रखकर मैं स्नान करूंगी, ऐसा है। अर्जुन गया वहां, अश्वत्थामा को बंदी बना के लेके आ गया, मगर बाद में आगे क्या हुआ, थोड़ा प्लानिंग चेंज हो गया। द्रौपदी बोलती छोड़ दो इसको, और यहाँ युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? छोड़ दो। भीम बोलता है मार दो, और कृष्ण बोलते मार दो। दो लोग क्या बोल रहे हैं? मार दो। भीम बोल रहा है उसको मार दो, भगवान कृष्ण बोलते हैं मार दो। यहाँ द्रौपदी बोलती है मत मारो, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मत मारो। अभी क्या हो गया? बुद्धि की परीक्षा हो गई, क्या करना है अर्जुन को, क्या करना है। मगर पिछले श्लोक, तेसाम शतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त था, बुद्धि की परीक्षा हुई, तो क्या करो? तो भगवान कृष्ण बोला तुम इस प्रकार आयोजन करो कि दोनों पार्टी क्या हो जाए? संतुष्ट हो। दोनों पार्टी जो है तुमसे नाराज ना हो जाए। भीम का भी इच्छा है कि वो मर जाए, वो भी संतुष्ट हो जाए, और यहाँ द्रौपदी और युधिष्ठिर है तो भी क्या है, उनको संतुष्ट हो जाए। तो दो काम कैसे करूंगा मैं ऐसा? या तो उसको मारना, या तो फिर क्या है, छोड़ देना है। दोनों कैसे संभव होगा? भगवान ने बुद्धि दिया अंदर से कि मारने का मतलब क्या होता है, कि एक कोई वॉरियर का आप अपमान करते हैं, वो मृत्यु के समान ही है, उसका मणि निकाल दिया तो मृत्यु प्राय हो गया पूरा, और छोड़ भी दिया, तो दोनों पार्टी क्या हो गए? संतुष्ट हुए। तो ये ऐसा काम करने की बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी, क्योंकि अर्जुन प्रीति पूर्वकम भगवान की भक्ति कर रहा है, तो कौन से समय में क्या निर्णय करना है, वो निर्णय लेने की बुद्धि कौन देते हैं? भगवान देते हैं। प्रीति पूर्वकम, अगर कोई प्रीति पूर्वक सेवा कर रहा है तो ये बुद्धि योग है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नासिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य से कुछ संबंध नहीं है।
अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वर सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय इसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक ले जाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान देना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के साथ भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो ये बुद्धि योग प्रीति पूर्वकम, जिसमें खुद की कोई इच्छा, शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे कार्य करना जो करता है, भगवान बोलते हैं मैं उसको सब दिव्य ज्ञान देता हूँ। जदाहि बुद्धि योगम, हाँ, जो जो आवश्यक है भक्ति के लिए, समझने के लिए, वो सब चीज जो है भगवान प्रदान करते हैं। बुद्धि, उसको बुद्धि साफ करते हैं पूरी। तो इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है भजताम प्रीति पूर्वकम। इधर सीधी विधि है कि डायरेक्टली भगवान गुरु के मुख से सुनना और उस प्रकार उस पर विश्वास कर कर उस प्रकार कार्य करना, तो टाइम बहुत बच पाएगा। ये अपने मन के द्वारा रिसर्च करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट ये है पूरा। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे सत्र के अंदर। अभी ये जो बुद्धि योग है, ये भक्ति योग है, तो फायदा क्या होता है उसके अंदर, क्या होगा उसके अंदर? ये करने से कोई थोड़ा करेगा तो क्या फायदा होगा, कोई पूरा करेगा क्या फायदा होगा, और इसके लक्षण क्या है, पूरा ये पूरा अध्यायों में आगे उसका डिटेल में वर्णन होगा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, डाउट हो।